नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडेक्स न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अफ्रीका के एक देश से। दोस्तों अफ्रीका का एक देश है, भारत से बहुत नाक चढ़ाकर रखता था। चलो नाक चढ़ाकर रखता था, कोई अपनी उसकी मजबूरी होगी, लेकिन अब दोस्तों वो दो देश मुसीबत में फंसा है तो अब भारत की याद आ रही है। मुसीबत में फंसा तो है, लेकिन जब उसके अड़ोसी पड़ोसी देश भी भारत से सस्ता अनाज खरीद रहे हैं तो उसकी अब चीखें निकल रही हैं और वो अब अपनी सरकार को लोग उनके दबाव डाल रहे हैं कि आपको भी भारत से बात करनी चाहिए। गूगल मैप पर नजर डालिए, आपको मजा आ जाएगा खबर सुनने का। ये है दोस्तों प्यारा भारत, और दुनिया के लिए ये जो भारत है ना, आज बहुत प्यारा लग रहा है दुनिया को, खासकर साउथ अफ्रीका के देशों को। दोस्तों तंजानिया, केनिया, ओमान, नाइजीरिया, इजिप्ट और इसी के साथ ये सारे साउथ अफ्रीका के ज्यादातर देश आज भारत से गेहूं मंगाने के बारे में सोच रही हैं। दोस्तों तंजानिया के साथ भारत की बात चल रही है, इजिप्ट के साथ भारत गेहूं सप्लाई कर रहा है, नाइजीरिया के साथ बात चल रही है, इसी के साथ ओमान के साथ बात चल रही है, और साउथ अफ्रीका को भी हम गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे देशों में से एक देश है ये केनिया, छोटा सा देश है। इस देश की आबादी बताई जाती है 5.38 करोड़ की। भारत से केनिया की दूरी बताई जाती है 5013 किलोमीटर की। अगर आपने फ्लाइट लेकर केनिया जाना है तो 9 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा, नॉन स्टॉप फ्लाइट अगर आपकी जाती है तो। दोस्तों ये केनिया के बारे में आपको बातें पता लगी, लेकिन केनिया एक समय था भारत से गेहूं खरीदा करता था। तब तो दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ नहीं होती थी। तो केनिया भाई साहब ने क्या किया, एक बार क्या समय है, उन्होंने भारत का गेहूं इंपोर्ट किया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपके गेहूं में तो जी फंगस है। इसीलिए तब से लेकर अब तक इन्होंने भारत के गेहूं के ऊपर बैन लगा रखा है और 1 रुपए का गेहूं खरीद कर ये राजी नहीं है। अब दोस्तों रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, वहां से गेहूं आ नहीं रहा है और केनिया अपनी जरूरत का 60% गेहूं आज रशिया और यूक्रेन से एक इंपोर्ट करके पूरा करता था। अब इसके देश में हो गया संकट, लोगों ने तो गेहूं खाना छोड़ दिया है क्योंकि महंगाई इतना हो गया है। अब केनिया के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई है कि गेहूं कहां से मंगाया जाए। अब दोस्तों पहले के समय में अगर रिश्ते अच्छे होते तो भारत से मंगा लिया जाता, अब रिश्ते अच्छे करने हैं तो केनिया की सरकार को भारत की याद आ रही है। केनिया अब अपने इंस्पेक्टर भेजेगा जी भारत के अंदर, सारी जांच करेगा और जल्दी से जल्दी इस बैन को हटाने वाला है। क्यों हटाने वाला है? इसलिए हटाने वाला है क्योंकि भारत का गेहूं सस्ता है। दोस्तों आज केनिया को गेहूं मिल रहा है, गेहूं की इसको कोई कमी नहीं है, लेकिन जेब बहुत ढीली करनी पड़ती है। अर्जेंटीना गेहूं देने के लिए तैयार है, चाइना गेहूं देने के लिए तैयार है, अमेरिका गेहूं देने के लिए तैयार है, लेकिन गेहूं की कीमत सुनोगे आप हैरान रह जाओगे। $500 प्रति टन के हिसाब से गेहूं मिल रहा है जी केनिया को इन देशों के अंदर। और दोस्तों भारत का जो गेहूं है 300-350 डॉलर प्रति टन के बीच में मिल रहा है। अब दोस्तों करेंसी क्या है केनिया की? करेंसी केनिया की है केनियन शिलिंग। अब $500 को आप देखें तो 58,100 रुपए के एक इनका एक टन के हिसाब से एक ये सारा गेहूं आएगा। अगर ये भारत से मंगाते हैं, मान लीजिए $350 हुआ तो 40,670 शिलिंग के हिसाब से एक इनका एक टन आएगा। तो जाहिर सी बात है भारत तो प्यारा लगेगा ही। अब भारत प्यारा लग रहा है तो अच्छी बात है, लगना भी चाहिए क्योंकि भारत तो एक बहुत प्यारा देश है। आपने भले ही मजबूरी में बैन लगाया, कुछ मर्जी किया, लेकिन भारत आज इतना दिल दिखा रहा है कि तुमने हमें छोड़ दिया लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें अभी भी गेहूं देंगे। तुम अपने इंस्पेक्टर भेजो, एक्सपोर्ट बैन हटाओ, भारत गेहूं देने के लिए तैयार है। अब दोस्तों इससे ज्यादा भारत और क्या कर सकता है? केनिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपको जाननी चाहिए। दोस्तों केनिया के अंदर ना मैराथन रेस करने वाले जो लोग हैं बहुत पाए जाते हैं। इनके एक एलियूड किपचोगे हैं जिन्होंने मैराथन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। इन्होंने 2 घंटे 1 मिनट 39 सेकंड के अंदर 42 किलोमीटर के मैराथन कंप्लीट की थी और दुनिया के सबसे मैराथन रिकॉर्ड होल्डर यही भाई साहब हैं। तो हम एक केनिया के बारे में ये भी जाना जाता है कि यहाँ पर शेर भी बहुत पाए जाते हैं, हाथी भी बहुत पाए जाते हैं, लियोपर्ड भी पाए जाते हैं, बफेलो भी पाई जाती है, राइनो भी पाई जाती है। और दोस्तों डिस्कवरी चैनल पर आप देखते थे ना कि विल्ड बीस्ट
जो कि बफेलो टाइप के होते हैं। ये अपने खाने पीने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पानी के अंदर क्रॉस करते हैं और मगरमच्छ ने पानी के अंदर ही दबोच लेते हैं। डिस्कवरी टीवी पर आप देखते हो। ये केनिया की फुटेज होती है दोस्तों। ये इस देश के लिए बहुत फेमस बात है। और अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा के जो पिता थे वो खुद केनिया से बिलोंग करते थे। तो जाहिर सी बात है कि अननोन फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, मजा आया या नहीं आया, कमेंट में बताइएगा।